पीछे बैठ जाएंगे तीनों। सत्यभामा ही अड़ी है, ना 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 ना, तीनों नहीं आने चाहिए। सत्यभामा जी बोली एक उपाय है। बोले क्या? बोले इन तीनों को एक खेल में व्यस्त करा देते हैं, खेल खेलते रहेंगे, उसी में व्यस्त रहेंगे, उतनी देर हम कथा सुनते रहेंगे। बहुत दिन हो गए, अब ये बड़े हो गए तीनों, इन तीनों को इनका बचपन याद कराया जाए। रोहिणी मैया बोली वो कैसे होगा? बोले जिस दिन ये तीनों संग बैठे होंगे, हम उनके सामने चौसर खेलेंगे। चौसर बहुत प्रिय है तीनों को, और चौसर भी गलत सलत खेलेंगे, तो हमको सही करने के लिए वो तीनों बैठ जाएंगे, और तीनों जैसे बैठेंगे चौसर खेलते खेलते उसी में व्यस्त हो जाएंगे, और हम यहाँ आकर के कथा सुनने लग जाएंगे। रोहिणी मैया बोली ठीक है, तुम्हारी तरकीब अच्छी है, लगाओ। वही हुआ। एक दिन सत्यभामा, जामवती, रुक्मणी जी, कालिंदी, सारी सब बैठी हैं, और सब बैठ करके चौसर खेल रही हैं। तो सुभद्रा जी ने तुरंत देखा, बोले हो क्या रहा है? देखा तो भाभियां सब खेल रही हैं। आकर के सुभद्रा जी जब देखने लगी तो देख के बोली ये तो गलत खेल रही हैं, ऐसे थोड़ी खेला जाता है। रुको, मैं भैया को बुला के लाती हूँ, मैं दिखाती हूँ कैसे खेलते हैं, हम तीनों तो निपुण हैं। तुरंत कृष्ण बलराम को लेकर के सुभद्रा जी आई, चौसर की सेज पर बैठ गई, और वहां चौसर खेल खेल के दिखाने लगी। अब तो थोड़ी देर तो इनका उत्साहवर्धन किया, हाँ हाँ बहुत अच्छा बहुत अच्छा, अरे बलराम जी आप तो कमाल हो, कभी ठाकुर जी आप कमाल हो, ऐसे सब नाटक हो रहा था वहां। ऐसे खेल में तीनों को तन्मय करके समस्त पटरानियां एक सभागृह में चली गईं, और रोहिणी मैया आसन पर विराजमान होकर के ब्रज लीला सुनाने लगी। यहाँ पर चौसर में जीत गई कौन? सुभद्रा जी। अब सुभद्रा जी जैसे ही जीती, जीत करके उन्होंने कहा देखो भाभी जी जीत गई। देखी तो वहां कोई भी नहीं, सबरी चली गई। एक भाभी जाए, दो जाए, 10 जाए, समझ आती है 16 हजारों चली गई। कुछ तो गड़बड़ है, मुझे ऐसा लग रहा है कि हमको कहीं पर फंसाया गया है। और देख नहीं रहे हो, बिल्कुल शांति छा गई है पूरे महल में, ऐसा लग रहा है कोई है ही नहीं है। ताल में कुछ काला तो है।